नमस्कार, मैं योगेश यादव सोल्जर कोचिंग कैंपस में फिर से आपका एक बार स्वागत है। देखिए, फिजिक्स के नेक्स्ट पार्ट के साथ हमारा इलेक्ट्रिसिटी का यानी वैद्युत का चैप्टर है। इसमें क्या है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पहले तीव्रता किसे कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं हम लोग। हम आपको बता चुके हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E बराबर होता है वो होता है F/Q0 या Q होता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, ये कोई वैद्युत क्षेत्र है। इस वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, एकांक परीक्षण आवेश लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, अब ये तीव्रता की बात हो गई। ठीक है, अब तीव्रता के लिए हमें किसकी जरूरत है, बल की आवश्यकता है। बल कैसे निकालेंगे, यानी फोर्स कैसे निकालेंगे आप, फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कूलाम का नियम है, कूलाम्स लॉ का यूज करेंगे। कूलाम्स लॉ का यूज कैसे करेंगे हम लोग, आपको मालूम है कूलाम का नियम मैं बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। क्या है कि जो F है वो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये चीज आपको हम बता चुके हैं। लेकिन देखिए जैसे क्या होता है बाबू कि यहाँ से जब निकालेंगे तो F समानुपाती Q1 Q2 बटा के R स्क्वायर हो जाएगा। जब F बराबर निकालेंगे तो यहाँ कांस्टेंट आ जाएगा, समानुपात हटाएंगे तो ये आ जाएगा बाबू, तो Q1 Q2 बटा के R स्क्वायर होता है। तो ये होता है हमारा फोर्स। ये किसके अनुसार है, कूलाम के नियमानुसार। यानी दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान कितना होता है, F बराबर 1/4πε0 के Q1 Q2 बटा के R स्क्वायर होता है। ये तो बात होगी हमारी किसकी, बल की बात हो गई। अब हमको यदि निकालना, आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो हमें तो क्या चाहिए भाई, बल और आवेश चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए एक डायग्राम ड्रा करते हैं जिसके अनुसार हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। देखिए कैसे बनाते हैं डायग्राम। मान लेते हैं कोई बिंदु आवेश है Q, कोई बिंदु आवेश है, सपोज करिए ये कोई बिंदु आवेश है। ठीक है, इससे स्मॉल r दूरी पर, इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहां मान लेते हैं कोई दूसरा आवेश रखा गया है, मान लीजिए कौन सा है, -Q है, या इसको Q1 मान लेते हैं और इसे मान लेते हैं क्या है, Q2 है। कोई एक दूसरा आवेश स्थित है। ठीक है, अब क्या करते हैं, तो इस पर जो फोर्स लगेगा, फोर्स हमेशा इस साइड कार्य करेगा, आपको मालूम है। या इसको क्या करते हैं, ये हो गया दूरी आपका, ये हो गया आवेश बाबू। ठीक है, ये कोई बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी कि कोई आवेश Q है, ठीक है, उससे स्मॉल r दूरी पर अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P स्थित है जहां कोई दूसरा आवेश स्थित है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें बल की आवश्यकता होगी। तो बल के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। बल क्या होता है अभी बता चुके हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से F निकालते हैं कूलाम के नियमानुसार। तो F बराबर जाएगा 1/4πε0 के Q1 Q2 बटा के R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कूलाम के नियमानुसार। समीकरण नंबर 1। यहां से क्या करते हैं, हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F/Q। ठीक है, F/Q। तो यहां से जब समीकरण नंबर 2, तो समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से क्या हो जाएगा बाबू, रखेंगे मान F का वैल्यू जब रखेंगे तो E बराबर जाएगा 1/4πε0 के, ठीक है, Q1 Q2 बटा के R स्क्वायर बटा के Q। चूंकि पुस्तक में या Q1 Q2 कुछ भी ले लेंगे। सपोज करिए हम क्या करते हैं, Q1 = Q2 = Q, यानी कि Q1 बराबर Q2 बराबर Q हो जाएगा। तो यहाँ रख देंगे बाबू, तो आ जाएगा E बराबर कितना आपका 1/4πε0 के, ठीक है, Q स्क्वायर अपान R स्क्वायर इंटू Q हो जाएगा। इससे क्या करेगा, एक कट जाएगा। तो E बराबर आपका क्या आ जाएगा बाबू, 1/4πε0 के Q अपान R स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका क्या, इसका मात्रक।
तो एक बार फिर से ध्यान दीजिए, इसे लिखेंगे कैसे। माना एक बिंदु आवेश Q1 है, ठीक है, जो Q1 है जो एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। बिंदु Q1 से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ दूसरा आवेश Q2 रखा गया है, जहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो कूलाम के नियमानुसार Q1 और Q2 के बीच लगने वाला बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जो K Q1 Q2 बटा के r² लिखेंगे। ये जानते भी, आपको प्रीवियस वीडियो में बता भी चुके हैं। E बराबर निकालेंगे तो F/Q आप सूत्र जानते हैं। यहाँ समीकरण 2 से क्या करेंगे, समीकरण 2 में F का मान रख देंगे तो ये आ जाएगा। अब समीकरण 2 में जब F का मान हम रख देंगे, ये चीज आ जाएगा यहाँ से, तो हम क्या करते हैं इसमें बेटा कि ये जो मान है Q1 Q2 है, ठीक है, एक समान होते हैं, यानी ये बराबर होते हैं। तो यहाँ से क्या कर देंगे, Q1 बराबर, ठीक है, Q1 बराबर Q2 बराबर Q हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, Q1 और Q2 की जगह Q रख देते हैं, ठीक है। तो Q² हो जाएगा बटा Q से Q क्या कट जाएगा, दूसरा Q बच जाएगा। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन K Q/r² कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये रहा आपका बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आगे हम आपको बता रहे हैं बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव क्या होता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग। देखिए बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव क्या होता है। माना कोई बिंदु आवेश Q है, Q से स्मॉल d दूरी पर कोई बिंदु P है, या स्मॉल r भी ले सकते हैं, मान लीजिए स्मॉल r ले ली, ठीक है। स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। पहले जानते हैं वैद्युत विभव होता है क्या, आपको हम बता चुके हैं क्या होता है बाबू, W/Q0, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये आपका हो गया वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, और ये हो गया अनंत, ठीक है। ये हो गया कोई परीक्षण आवेश है। एक बात का ध्यान दीजिएगा, जो परीक्षण आवेश होता है वो हमेशा धनात्मक होता है। वो कैसा होता है, धनात्मक होता है। इस बात का हमेशा आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो अनंत से एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। यानी हमें कार्य ज्ञात करना है। कार्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, V ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, W चाहिए। अब हम W को वर्ग कैसे निकालेंगे, ठीक है। वर्ग निकालने के हम जानते हैं क्या होता है, कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन होता है, पहली बार। तो कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन होता है। बल बराबर क्या होता है, यानी F बराबर होता है बाबू E इंटू Q0 है तो Q0 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहां लिख देंगे कार्य बराबर हो जाएगा आपका कितना, F इंटू विस्थापन, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, देखिए हम कार्य कितना कर रहे हैं। माना एकांक परीक्षण आवेश प्लस Q एक समान वैद्युत क्षेत्र में बिंदु O पर स्थित है। बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है जहां वैद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है। माना दूसरा आवेश बिंदु A पर Q0 स्थित है, जिसे बिंदु A से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात करना, ठीक है। तो हमें इसके बीच लगने वाले बल को ज्ञात कर लेते हैं, और ये हो गया विस्थापन। देखिएगा हमको तो पूरा विभव ज्ञात करना है, लेकिन यहां छोटा विस्थापन हो रहा है तो कार्य भी छोटा करना पड़ेगा। अर्थात निकालेंगे हम क्या, dW, ठीक है, dW बराबर बल कितना हो जाएगा, E इंटू Q0 इंटू माइनस dx। अब माइनस dx क्यों, क्योंकि बल तो लग रहा है इस साइड
और आपको ये मैं बता चुका हूं प्रीवियस वीडियो में कि जो बल होता है ये क्या होता है, जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो धन सिरे से निकलती हैं और ऋण सिरे में प्रवेश करती हैं। तो ये धन सिरा इससे निकलेंगी और जिधर निकलेंगी वैद्युत बल भी उधर ही होगा। तो वैद्युत बल की दिशा तो इस साइड हो गई, लेकिन विस्थापन ए से बी की ओर ले जा रहा है तो दिशा विपरीत हो जाएगी, इसलिए चिन्ह हम क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं ये अब नीचे से क्या हो जाएगा, dw बराबर E इंटू माइनस dx। अब ध्यान दीजिए E क्यों, क्योंकि Q नॉट इज इक्वल टू 1, क्योंकि एकांक परीक्षण आवेश यानी इसका मान कितना है, 1 है। ये तो बात हो गई A से B तक लाने में किया गया कार्य, यानी कि पूरा के कुल किया गया कार्य, कुल किया गया कार्य W बराबर, ठीक है, कहां से कहां तक किया गया कार्य है, ध्यान से देखिएगा, हो जाएगा आपका अनंत से R तक किया गया कार्य। ठीक है, क्योंकि कहां से लिया जा रहा है, अनंत से लाया जा रहा है। ठीक है, कहां तक, R दूरी पर, तो अनंत से R तक। ठीक है, अब हमको कार्य कितना है, E इंटू माइनस dx। अब क्या करते हैं, W बराबर, अब ये हो जाएगा क्या, इंफिनिटी भी हो गया। E का वैल्यू मालूम है कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q अपान R स्क्वायर होता है इंटू माइनस dx। ठीक है, जब ये माइनस dx होता है, देखिए ये दूरी कितना है, ठीक है, ये दूरी कहाँ है, x है। ठीक है, तो यहां रहेगा x स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, W का मान निकालते हैं। ध्यान दीजिए, जब W का मान निकालेंगे तो W बराबर क्या हो जाएगा, अनंत से R, यानी जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लेते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के बाहर हो जाएगा। ठीक है, इंटू Q बाहर हो जाएगा। अब बचेगा कितना, आपका बचेगा समाकलन इंफिनिटी टू R माइनस dx अपान एक्स स्क्वायर। W बराबर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q इंटू dx ऊपर ले जाएंगे तो इंफिनिटी टू R एक्स पावर माइनस 2 dx। W बराबर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q इंटू एक्स पावर n। आप ध्यान दीजिएगा, एक्स पावर n का हम कैसे निकालते हैं समाकलन, सूत्र होता है समाकलन एक्स पावर n dx इज इक्वल टू एक्स पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, ये सूत्र होता है। तो यहाँ n का वैल्यू -2 है, x है ही, x के सापेक्ष समाकलन करना है, तो आ जाएगा x पावर -2 प्लस 1 अपान -2 प्लस 1। ठीक है, इंफिनिटी टू R। अब हम इसको हल करते हैं, हल करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, ध्यान से देखिए, W बराबर जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q इंटू, ये हो जाएगा x पावर -1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, हटा देते हैं तो हो जाएगा 1/x। ठीक है, लिमिट इंफिनिटी टू R। अब हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट करते हैं तो W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ठीक है, Q इंटू, पहले अपर लिमिट को रखते हैं 1/R माइनस 1/इंफिनिटी, फिर लोअर लिमिट को घटा के रख देते हैं, तो W बराबर जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q इंटू, अब देखिए इसका मान 0 होता है, अपान R हो जाएगा। ये जो होगा किया गया कार्य है, जब एकांक परीक्षण आवेश है तो Q0 का मान 1 है, अर्थात जो किया गया, जब इसका मान 1 रखेंगे तो जो V होगा किसके बराबर हो जाएगा, W के बराबर हो जाएगा, अर्थात यहां से लिख सकते हैं हम V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपान R। ठीक है, अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा,
वोल्ट हो जाएगा, इसका मात्रक वोल्ट हो जाएगा, या कूलाम प्रति मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसका मात्रक ये भी हो सकता है, या इसका मात्रक आपको पहले जूल प्रति कूलाम स्क्वायर, जूल प्रति कूलाम, वोल्ट या जूल प्रति कूलाम इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे कि द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव क्या होता है, आगे देखते हैं हम लोग। देखिए द्विध्रुव की डिफिनेशन हम दे चुके हैं आपको, एक बार फिर से समझा दे द्विध्रुव क्या होता है। द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसके बारे में आपको हम आज बता रहे हैं। देखिएगा क्या है वैद्युत द्विध्रुव, पहले वैद्युत द्विध्रुव के बारे में समझ लें, उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में बताते हैं आपको। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ये क्या है, माना कोई निकाय है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलकर बना है, जो अल्पतन दूरी पर रखा गया है, ऐसे निकाय को द्विध्रुव कहते हैं। यानी कि प्लस क्यू तथा माइनस क्यू को अल्पतन दूरी पर रखने पर बने निकाय को द्विध्रुव कहते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, इसकी लंबाई अल्पतन होती है इसलिए 2l मानी जाती है। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, जो द्विध्रुव आघूर्ण P होता है बेटा, वो होता है 2q, यानी कि कोई एक आवेश तथा आवेशों के बीच की दूरी, किसी एक आवेश तथा आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है क्या होता है, किसी एक आवेश तथा आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, तो आइए आपको हम ये तो ताजा कर दिया आपका, लेकिन यहां देखते हैं हम लोग क्या है, इसको पहले समझिए इस फिगर को। माना एक द्विध्रुव क्या है, मान लीजिए इसका नामकरण कर दिए ए और क्या है बी है, जो प्लस क्यू तथा माइनस क्यू से मिलकर बना है, जिसकी बीच की दूरी 2l है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है, जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, प्लस Q से बिंदु P के बीच की दूरी r प्लस l है, तथा माइनस Q से बिंदु P की दूरी r माइनस l है। बिंदु P पर माइनस Q के कारण लगने वाले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस Q, E माइनस Q, तथा प्लस Q के कारण लगने वाले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E प्लस Q है। एक बात का ध्यान दीजिएगा, इसके दिशा का निर्धारण हम कैसे करेंगे, आइए देखिए। जो माइनस आवेश होते हैं उनके तरफ वैद्युत बल रेखाएं जाती हैं, लेकिन जो प्लस आवेश होते हैं उनसे बाहर निकलती हैं। तो प्लस आवेश से बाहर की ओर लगेगा और माइनस आवेश से माइनस आवेश की ओर लगेगा। ठीक है, इसकी दूरी r माइनस l है, इसकी दूरी कितना है r प्लस l है, ये दूरी हमने r माना हुआ है। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं कि प्लस q के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा, यानी कि प्लस q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E प्लस क्यू बराबर आ जाएगा 1/4πε0 इंटू के क्यू अपान r प्लस यल का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ठीक है, तो इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। तो E माइनस क्यू बराबर 1/4πε0 के, ठीक है, Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। ध्यान से सुनिएगा, ये हो गया समीकरण नंबर 1, ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 एवं 2 से ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1 एवं 2 से ये दूरी कितनी है, R माइनस L है। ध्यान दीजिए, यहां माइनस रहेगा। ठीक है, अब एक चीज का ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या जानना है, बड़ा कौन है छोटा कौन है। जैसे हमको परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जब आपको परिणामी निकालना हो तो बड़े में से छोटे को घटा देंगे। तो बड़ा कौन है,
बड़ा कौन होता है? जिसका हर छोटा हो वो बड़ा होता है। यानी कि अगर 10 में 2 से भाग करना हो तो 5 आएगा, 10 में 5 से भाग करना हो तो 2 आएगा। हर किसका? जिसका हर बड़ा है उसका मान कम आएगा, जिसका हर छोटा है उसका मान ज्यादा आएगा। यानी कहने का मतलब ये छोटा है और ये क्या है? बड़ा है। तो कहने का मतलब हो जाएगा e माइनस क्यू इज ग्रेटर देन e प्लस क्यू। ठीक है, इसलिए परिणामी क्या निकालेंगे? इसलिए परिणामी तीव्रता E बराबर E माइनस क्यू माइनस E प्लस क्यू, या E1 E2 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसका मान कितना हम रख देते हैं। तो E बराबर जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। अब इसमें जो कॉमन उसे हम बाहर कर लेते हैं। ठीक है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के बाहर कर लिए, Q भी कांस्टेंट है, बाहर हो जाए, इसमें से कॉमन बाहर हो जाएगा। यहाँ बचेगा 1 अपान R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं? एलसीएम ले लेते हैं बाबू। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q, अब एलसीएम लेंगे तो R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर अपान R माइनस L का होल स्क्वायर R प्लस L का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, अब इसे हम तोड़ देते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर से, इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर से। जब इसे तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा। तब E बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q इंटू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2RL बटा के एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, तो पूरे का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहां से जब मान निकालते हैं तो मान निकालेंगे तो मान कितना आ जाएगा? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ठीक है, Q। अब देखिए जो कटेगा उससे माइनस R स्क्वायर से प्लस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर से दूध 4 RL अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां से E बराबर निकालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q इंटू 2 ठीक है, तो 2L कर देते हैं इंटू R कर देते हैं अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, E बराबर लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2 इंटू 2QL इंटू R अपान R स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखिएगा, यहां लिखेंगे चूंकि R इज ग्रेटर देन L, इसलिए L को छोड़ने पर, ठीक है, L को छोड़ने पर, क्यों L को छोड़ेंगे? क्योंकि R की तुलना में R बहुत बड़ा है लेकिन L बहुत छोटा। ये लंबाई कितनी है? L है। R की तुलना में L बहुत छोटा है, इसलिए हम इससे L को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। जब छोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, अब देखिए यहां जाएगा 2QL, किसका मान है? P का मान है। 2P इंटू R पावर 4, एक R से एक R कट जाएगा तो आ जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2P बटा के R³। यह आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के धन्यवाद।